मातृ स्वास्थ्य ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे हम सिर्फ अस्पतालों या क्लिनिक की फाइलों तक सीमित छोड़ दें। ये सीधे तौर पर हर परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। आज हम एक बेहद गंभीर और क्रिटिकल टॉपिक को डीकोड कर रहे हैं जिसका नाम है एक्लेम्सिया। ये गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसके बारे में सही और सटीक जानकारी होना, सच कहूं तो किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल विषय को बहुत ही आसान और व्यवस्थित तरीके से समझते हैं ताकि हमें पता हो कि ये असल में है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, हमारा फ्लो बहुत ही सीधा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि एक्लेम्शिया आखिर है क्या। फिर हम इसके लक्षणों, खतरे वाले कारकों, माँ और शिशु पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को देखेंगे और अंत में इसके निदान और उन रोकथाम के उपायों पर बात करेंगे जो हर परिवार को पता होने ही चाहिए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक्लेम्सिया क्या है? नाम थोड़ा मेडिकल और जटिल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक्लेम्सिया कोई आम समस्या नहीं है। ये प्रेगनेंसी की एक बेहद गंभीर और जानलेवा स्थिति होती है। जब किसी गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके साथ ही उसे दौरे या फिट्स आने लगते हैं, तो उस स्थिति को एक्लेम्सिया कहा जाता है। ये असल में प्री एक्लेम्सिया की ही एक बिगड़ी हुई और खतरनाक अवस्था है। इसमें तुरंत, और मेरा मतलब है बिल्कुल तुरंत, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, वरना ये माँ और शिशु दोनों के लिए सीधा खतरा बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में टाइमिंग का रोल बहुत बड़ा है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। प्रेगनेंसी से पहले का स्वास्थ्य और पहले 19 हफ्तों तक की निगरानी बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है, लेकिन 20वां सप्ताह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। स्रोत बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और एक्लेम्सिया जैसी जटिलताओं का जो असली जोखिम है, वो मुख्य रूप से इसी 20वें सप्ताह के बाद उभरना शुरू होता है। यानी इस पॉइंट के बाद स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग का स्तर कई गुना बढ़ा देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसके लक्षणों की तरफ, वो चेतावनियां जिन्हें पहचानना हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जो साफ साफ दिखाई देते हैं। प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत सूजन आना आम बात है, लेकिन हाथ, पैर और खासकर चेहरे पर अत्यधिक सूजन, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर का अचानक से शूट कर जाना, बिना किसी चेतावनी के दौरे पड़ना या अचानक बेहोश हो जाना, ये ऐसे लक्षण हैं जो चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि शरीर एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहा है। परिवारों को इन बाहरी संकेतों को लेकर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। बाहरी संकेतों के अलावा कुछ ऐसे आंतरिक लक्षण भी होते हैं जिन्हें बाहर से देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे कि तेज और लगातार होने वाला सिरदर्द जो जाने का नाम ही ना ले, या फिर आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसे अचानक धुंधला दिखाई देना या आंखों के सामने चमक और धब्बे महसूस होना। इसके अलावा पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना और बिना किसी साफ वजह के बहुत ज्यादा घबराहट या बेचैनी महसूस होना। अगर शरीर के अंदर हो रहे इन बदलावों को इग्नोर किया गया तो स्थिति बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि इसका जोखिम सबसे ज्यादा किसे होता है। इसे ऐसे समझिए, एक रूटीन प्रेगनेंसी और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बड़ा अंतर होता है। कुछ खास परिस्थितियां एक्लेम्सिया के लिए एक एकदम परफेक्ट माहौल तैयार कर देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर ये पहली प्रेगनेंसी है या फिर गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, और अगर पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है, तो ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर किसी की पिछली प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया का इतिहास रहा है, तो उन्हें सबसे उच्चतम स्तर की निगरानी में रखा जाना चाहिए। इन प्रोफाइल्स को पहले से पहचान लेने पर काफी हद तक बचाव हो सकता है। इस स्थिति का असर मां और शिशु पर कितना गहरा हो सकता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक्लेम्सिया को एक दोहरा खतरा माना जाता है और इसका कारण साफ है। एक तरफ मां के शरीर पर इसका बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे बार बार दौरे आना, ब्रेन स्ट्रोक का बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाना और लिवर व किडनी जैसे बेहद अहम अंगों को भारी नुकसान पहुंचाना। दूसरी तरफ शिशु पर भी इसका असर उतना ही भयानक होता है। इसकी वजह से समय से पहले प्रसव या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, गर्भ में बच्चे का विकास रुक सकता है और सबसे दुखद स्थिति में शिशु की जान भी जा सकती है। साफ शब्दों में कहें तो बिना सही इलाज के ये दोनों जिंदगियों के लिए सीधे तौर पर जानलेवा है। तो जब स्थिति इतनी गंभीर है, तो ऐसे में डायग्नोसिस और इमरजेंसी एक्शन कैसे लिया जाता है? अच्छी बात यह है कि सही समय पर उठाए गए नैदानिक कदम वाकई में जीवन रक्षक साबित होते हैं।
नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना और पेशाब में प्रोटीन का स्तर जांचना ये सबसे पहली और मजबूत रक्षा पंक्ति है। इसके साथ ही रूटीन ब्लड टेस्ट्स और अल्ट्रासाउंड के जरिए भ्रूण की लगातार निगरानी की जाती है। लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो जो 5वां कदम है वो सबसे क्रिटिकल है। बिना एक पल भी गंवाए आपातकालीन उपचार के लिए सीधे अस्पताल में भर्ती होना। एक्सपर्ट्स इस मामले में क्या कहते हैं, ये सुनना बहुत जरूरी है। एमडी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण अग्रवाल का साफ शब्दों में कहना है कि एक्लैम्सिया के मामलों में जान बचाने के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती होना और आपातकालीन उपचार अत्यंत आवश्यक है। इस बात का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि एक्लैम्सिया का कोई भी घरेलू इलाज नहीं है, कोई देसी नुस्खे यहाँ काम नहीं आएंगे। एक्सपर्ट्स द्वारा तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट ही एकमात्र रास्ता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, रोकथाम। हम खुद को या अपने करीबियों को इस संकट से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बचाव ही सबसे बेहतरीन इलाज है और इसके लिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला नियम, अपनी नियमित ANC यानी एंटीनेटल केयर चेकअप्स कभी मिस ना करें। ब्लड प्रेशर को लगातार मॉनिटर करते रहें और डॉक्टर ने जो दवाइयां जैसे बताई हैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही लें। इसके साथ साथ डाइट का पौष्टिक होना और खुद को अत्यधिक तनाव या शारीरिक थकान से बचाए रखना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत ही मजबूत ढाल बनाते हैं। और अगर इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो है ये गोल्डन रूल। इसे बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई भी ऐसा लक्षण अचानक उभरता है जो सामान्य न लगे, चाहे वो बहुत तेज सिरदर्द हो, चेहरे पर अचानक आई सूजन हो या नजरों का धुंधला होना हो, तो उसे कभी भी छोटा मोटा समझकर इग्नोर ना करें। ऐसी सिचुएशन में टाइम यानी समय ही सब कुछ है। लक्षण दिखने और डॉक्टर तक पहुंचने के बीच आप जितना कम समय लगाएंगे, माँ और बच्चे दोनों के लिए उतना ही सुरक्षित होगा। और इमरजेंसी के वक्त पैनिक करने के बजाय ये पता होना चाहिए कि कहाँ संपर्क करना है। अगर आप अंबिकापुर या उसके आसपास हैं तो आरोग्य निकेतन हॉस्पिटल, जो अग्रसेन चौक के पास देवेश्वर कॉलोनी में है, वहाँ डॉक्टर किरण अग्रवाल की विशेषज्ञता उपलब्ध है। किसी भी आपात स्थिति में सही मार्गदर्शन के लिए आप 7247049075 पर संपर्क कर सकते हैं। सही वक्त पर सही मेडिकल हेल्प सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। तो इस पूरी जानकारी को डिकोड करने के बाद जाने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से और अपने समाज से पूछना चाहिए, क्या हम अनजाने में ही सही गर्भवता के शुरुआती और छोटे-मोटे लगने वाले लक्षणों को खतरनाक तरीके से इग्नोर तो नहीं कर रहे? हर लक्षण को गंभीरता से लेना शुरू कीजिए। एक्लेम्सिया हमें यही सिखाता है कि सही समय पर दिखाई गई सतर्कता ही सुरक्षा का असली आधार है। हमेशा याद रखें, सही समय पर मदद मांगना एक स्वस्थ और सुरक्षित गर्भावस्था की सबसे पहली शर्त है।